जब वो मरेगा तब उसको 72 हूर मिलेगी। वो इन अबेंस है, उसके नाम पे चढ़ गया वहाँ खाते में 72 हूरों का नाम। और दूसरा कि जिस तरह से 90 में कश्मीरी हिंदू को वहाँ से भगाया गया और लाखों लोग सड़कों पर आ गए, लाखों लोग सड़कों पर आते थे ना दिन रात कि कश्मीरी हिंदू यहाँ से इंडियन डॉगर्स गो बैक। इस तरह से आज भी वो सड़कों पर आके पाकिस्तान के अगेंस्ट निकल जाते हैं कि पाकिस्तानी कुत्तों बाहर जाओ, यहाँ पर पाकिस्तान से का रिश्ता हमारा नहीं है। पाकिस्तान हाय हाय कर लेते सड़कों पर, और जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ ओपनली सड़कों पर दिन रात नारे लगा लेते। ऐसा तो नहीं हुआ ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे टोटली होना चाहिए था, आजकल वहाँ पर होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं हुआ। नमस्कार। 22 तारीख को जिस तरीके से बर्बरता के साथ में देश के अलग अलग जगहों से हिंदुओं ने जो गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए कश्मीर गए, कश्मीर की घाटी में जो उनके साथ बर्बरता हुई, वो पूरा देश गमगीन है। एक तरीके से सोचिए तो मायूस है पूरा देश। लेकिन वहीं जब मोदी ने इस पूरे प्रकरण पर अपना एक्शन लिया तो पाकिस्तान बिलबिला उठा, और खास तौर से कश्मीर में जो कुछ लोगों की कुत्सित मानसिकता है उनके भी अंदर में डर और सहम गए हैं वो। लेकिन आखिर में बात हम उनसे करेंगे जो आज के 30-35 साल पीछे कश्मीर को छोड़ करके भारत के अलग अलग जगहों पे गए और उन्होंने गुजर बसर शुरू किया। लेकिन हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर वो उनका अनुभव कैसा रहा, क्यों उन्हें अपनी ही जमीन, अपना ही मकान, अपना ही घर, अपने ही परिवार के लोगों को छोड़ के जाना पड़ा। सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या वजह रही? वजह तो बहुत पुरानी है, 35 साल पुरानी वजह है। वजह के तरफ न जाके अगर हम सीधा सीधा ये देखें कि कहाँ कहाँ हमारी कमियां रही हैं। सरकार को ये भी पता है कि ये जो पत्थरबाज आए थे पीछे, ये पत्थर कहाँ से आते थे, किसी को पता है? सरकार को तो पता है, पब्लिक को नहीं मालूम। ये पत्थर इतने चले कहाँ से आते थे। पूरा टेंडर निकलता था, जो 100 कुछ लोग अभी नौकरी से गए हैं वहाँ पे, तो पूरा तंत्र इसके साथ लगा हुआ है। एक आदमी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पूरा तंत्र है। पूरा टेंडर निकलता था, किस डेट को किस जगह पे कितनी ट्रक पत्थर अनलोड करने हैं रोड बनाने के नाम पे। ये बड़े बड़े काम है, सरकार को सारा पता है। अभी ये जो गए हुए हैं, जो हमारे भाई बंद मारे गए वहाँ पे, इनका कोई कसूर नहीं है। ये सिर्फ भारत सरकार को जो मिलिटेंट है, मिलिटेंट का इस्लामिक आतंकवाद, ये दिखाना चाह रहे हैं भारत सरकार को, हम कहीं भी कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं और आपको पता नहीं होगा। अब इसमें आप इंटेलिजेंस फेलियर मानी या जो भी है, तो हमारी तो संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिनके परिजन मारे गए, और इस टाइम पे कोई सियासत करने का हमारा कोई मंशा नहीं है। बहुत सारे तो लोग कह रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो लोग तो कहेंगे ना, लोग तो कहेंगे। जब आपका तंत्र एक जगह 29-28 लोग मारे जाते हैं तो लोग तो कहेंगे। लोग तो आहत है ना भारत देश में, क्योंकि चुन चुन के मारा गया, क्योंकि हिंदू के नाम पे मारा गया। पहले भी मरे हैं लोग, गोली चल गई, 100 आदमी मरा। यहाँ एक्सीडेंट होता है, इस रोड से गाड़ी उस रोड पे चली जाती है, उसका कोई कसूर नहीं होता, सड़क पे जा रहा मर जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चुन के आपको बताया गया कि आप जाति क्या है, आपकी जाति नहीं बताया, आपका धर्म पूछा। ये क्या वजह हो सकती है धर्म पूछने की? धर्म पूछने के पीछे से इनका पूरा सपोर्ट है, और इसी बेस पे कि धर्म पे मारो, मुसलमान को हाथ मत लगाना, मारना है तो हिंदू को मारो। हिंदू आसान है। अरे उसमें सवाब मिलता है ना, जहाद में तो सवाब मिलता है, 72 हूरें मिलती है। उसको जो मारेगा, जब वो मरेगा तब उसको 72 हूर मिलेगी। वो इन अबेंस है, उसके नाम पे चढ़ गया वहाँ खाते में 72 हूरों का नाम, क्योंकि उसने एक हिंदू को मारा। अब जिसने 10 को मारा उसके 720 हो गए, उसके तो 720 रिजर्व हो गए ना। तो कितने जगहों लेगा उसके हिसाब से वो देख लो। ये तो सारा बड़ा लंबा खेल है, और सरकार है, भारत सरकार बहुत स्ट्रांग सरकार है, पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट है, कोई कहीं नहीं जाते ये लोग, आज नहीं तो कल तो मारे जाएंगे। ठीक है सर, क्या कहेंगे कि वो जो वहाँ के मुस्लिम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटलिटी हमारी अच्छी है, हम मेहमान नवाजी जानते हैं, और ये जो हुआ गलत हुआ। और वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके की जो घटना है ये दर्दनाक है, और इसीलिए उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला।
नहीं देखो अच्छी बात है उन्होंने कैंडल मार्च करा और 35 साल के बाद पहली बारी दिख रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमान भी कैंडल मार्च हिंदुओं के मरने के लिए निकाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ में जो मारने वाले हैं तो वो भी तो वही है ना, वो भी उनमें ही हैं जो मारने वाले हैं। और दूसरा कि जिस तरह से 90 में कश्मीरी हिंदू को वहाँ से भगाया गया और लाखों लोग सड़कों पर आ गए, लाखों लोग सड़कों पर आते थे ना दिन रात कि कश्मीरी हिंदू यहाँ से इंडियन डॉगर्स गो बैक। इस तरह से आज भी वो सड़कों पर आके पाकिस्तान के अगेंस्ट निकल जाते हैं कि पाकिस्तानी कुत्तों बाहर जाओ, यहाँ पर पाकिस्तान से का रिश्ता हमारा नहीं है, पाकिस्तान हाय हाय कर लेते सड़कों पर। और जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ ओपनली सड़कों पर दिन रात नारे लगा लेते। ऐसा तो नहीं हुआ ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे टोटली होना चाहिए था, आजकल वहाँ पर होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं हुआ कि एक हैंडल लाइट लेके, क्योंकि उनका तो तगड़ा नुकसान होगा, उनने बुकिंग करी थी, होटलों की बुकिंग थी, वो खत्म हो गई। खैर हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, इसको बंद कर, इसको बंद, उस पर नहीं जाना चाहते हैं। तो हम तो मूल रूप इस पर आ जाते हैं। अगर वहाँ पर 90 में ऐसा इसका तदौर किया जाता तो ये कैंसर नहीं फैला जाता। कश्मीरी कैंसर है ये टेररिज्म जो है ये कैंसर है। ये सारे देश में कश्मीर से निकला और सारे देश में फैल गया। कश्मीरी हिंदुस्तान में 50 कश्मीर ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर आपको टेररिज्म कर रहे हैं वो, चाहे हिंदुस्तान को पता है, गवर्नमेंट को तो सारा पता है। आप कलकत्ता में देखिए क्या हो रहा है, अब मुर्शिदाबाद में देखो क्या हो रहा है, आप अपने ओवैसी साहब देखो उनका बयान क्या आ रहा है, उसके ब्रदर का देखो क्या बयान दे रहा है। आप ये सारे लोग जो हैं कश्मीर में जो है सारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे कश्मीर बने हुए हैं। 2016 तक कश्मीर लग रहा था, हम कश्मीरी को लग रहा था कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा चल रहा था, वहाँ पर मिलिटेंट रूल चल रहे थे, वही आर्डर निकाल रहे थे। और सारा तंत्र जो यहाँ पर था, अभी भाई साहब ने बोला कि सारा तंत्र उनका चल रहा था, वहाँ पर वही गवर्नमेंट चला रहे थे। और आपकी कांग्रेस सरकार सोई हुई थी, वो उनको प्रधानमंत्री जो आपके हैं ना, तो वो उनको बुला रहे थे पीएम हाउस में, जो मिलिटेंट वहाँ पर था। तो 2016 के बाद में जब बुरहान वानी गैंग को वहाँ पर एलिमिनेट किया, जब ऑल आउट उन्होंने एक अभियान चलाया, टेररिज्म ऑल आउट का अभियान चलाया आर्मी ने, और मोदी सरकार ने पूरी सपोर्ट दिया आर्मी को, तभी तो कश्मीर वापस आ गया। लेकिन मोदी ही तो कह रहे हैं ना सर कि फिर से जो विस्थापित कश्मीरी हैं इनको जाके स्थापित करेंगे वहां। यस, वही तो हम भी चाहते हैं। वही देखो 5 लाख लोग कश्मीर से बाहर हैं, उनको वापस बिठा दो वहां पर। 70 लाख वहां पर आबादी है उनकी, किनकी, जो आज के डेट में 70 लाख कश्मीर की पॉपुलेशन है। अब कश्मीरी 5 लाख जो तब निकले थे, आज की डेट में 8 लाख बने हुए हैं, उनको वापस ले लो। जो पीओके से हिंदू आए हैं, जो जम्मू में बैठे हुए हैं और किसी जगह बैठे हैं, दिल्ली में कहीं, उनको वापस ले लो। उनको कश्मीर में बसानो, क्या दिक्कत है? अगर कश्मीर का मुस्लिम दिल्ली में मकान ले सकता है तो दिल्ली का हिंदू तो वहाँ पर मकान ले सकता है। आप इनके लिए ग्रुप ऑफ सोसाइटी खोलो वहाँ पर, और जब तक ना वहाँ पर 15-20 लाख लोग हिंदू को वहाँ पर बसाओ तो ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। और दूसरा वहाँ पर आईटी हब खोलो, वहाँ पर आईटी हब खोलो। आईटी हब में जैसे आपका सेज होता है ना, घूमने वाला सुरक्षित नहीं है, कहाँ से ये सब अरे सब ठीक हो जाए। जब घूमने वालों को पता है कि 2 दिन में आ गए, 2 दिन में चले जाएंगे वापस। आप ये एक टाउनशिप ऐसे बनाओ, कश्मीरी को एक ही जगह आप सुरक्षित रखो, वहां पर उनको बसाओ, तो एक फुट होल्ड आपका वहां पर बन जाएगा, जहां पर पूरा हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राज होगा। उसके बाद में देखो कि देश किस तरह से चलेगा, पानी कैसे चलेगा, पानी रास्ता खुद ही निकाल लेता है। तब सब लोग हम उसके रास्ते से कश्मीर सेट हो जाएगा। वहां पर आपने उनको राहत दे दी ना, उन्हें निकाल दिया, हम निकाल, आपने वापस भेजा नहीं। इसी इलाज इसी का ये है कि आपको बीमारी का इलाज करना है, आपने बीमारी का इलाज नहीं किया। आपने कश्मीरियों का मुद्दा छोड़ के आप वहां पर टूरिज्म का मुद्दा चलाया। टूरिज्म का मुद्दा से ये ठीक नहीं होगा। टूरिज्म कभी भी टूरिज्म को खत्म नहीं कर सकता है। समाधान बताता हूँ जो 1991 में मैंने बोला, जब कमीशन लगा, जस्टिस सच्चर और कृष्णा अय्यर ने मेरे को बुलाया, मैं तो बिजनेसमैन था, मेरे को बुला के बिठाया। 1991 की बात है, काफी डिस्कशन हुआ। वो बोले समाधान, मैंने कहा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जितने नागा बाबा है इंडिया में इनको बसों में भरो और वहां पे छोड़ आओ, और बसें खाली वापस ले आओ, समाधान हो जाएगा अपने आप। वो समाधान इनको रास नहीं आया जो मैंने बताया था। 1991 की बात बता रहा हूँ। 63 लाख नागा बाबा है हिंदुस्तान में, जाके उनको कश्मीर में बसाओ, छोड़ाओ, अब समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा। भाई साहब ये क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम तो गंगा यमुनी तहजीब वाले लोग हैं, ये मीडिया वाले गलत फैला रहे हैं। ये लोग जो खत्म हुए इनको हिंदू पूछ कर नहीं मारा गया। जी
हमारे देश में जो नैरेटिव फैलाया जाता है जी। वो यही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, हाँ, यही कहा जाता जी, है। जी। लेकिन क्या कारण है कि मारने वाला हमेशा सलीम, रहीम, रहमान, शाहबान, रमज़ान होता है और मरने वाला सुरेश, रमेश, मंजुनाथ होता है? क्यों? अगर आतंकवादी का धर्म ही नहीं है तो फिर यह कैसे होता है कि मारने वाला तो हमेशा मुसलमान होता है और मरने वाला हिंदू होता है? ये बिल्कुल एक भ्रांत धारणा है जो हमारे ही हिंदू सेकुलर भाई फैलाते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पे वो हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हमारा मोटिव जो होता है, हम वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। पूरी सृष्टि, पूरा संसार जो है, संसार के जो भी मानव हैं, मनुष्य हैं, वो हमारे भाई बंधु हैं। हम मानते हैं लेकिन वो तो नहीं मानते ना। उनको तो जन्म से ही गुट्टी पिलाई जाती है कि जो इस्लाम को नहीं मानता उसका सर तन से जुदा कर दो। तो ये मतलब ऐसी बात है, हमें कहा जाता है भाईचारा। हमें यही कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो तो भाई है, चारा तो मैं हूँ। तो कैसा भाईचारा होगा जब वो हमेशा हथियार लेके आएगा और मैं चारा बन के उसके सामने रहूँगा? तो किस तरह का भाईचारा होगा? ये नैरेटिव जो है ज़बरदस्ती हमको घुट्टी पिलाई जाती है और कुछ नहीं। सर, ये कैंडल मार्च 1990 में क्यों नहीं निकला, आज क्यों निकाल रहे हैं? क्या कारण है कि आज वो सड़कों पर हैं? आप ये देखिए, 1990 की तो छोड़िए, जब कश्मीर फाइल्स पूरे देश में दिखाई गई तब भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कश्मीर में ऐसा हुआ है। झूठा परोसा जा रहा हाँ, है। हाँ। हमारे बड़े बड़े नेता ये असेंबली हॉल्स में हंस रहे थे कश्मीरी हिंदुओं पे कि अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं। अभी तक मतलब उतना प्रचार होने के बाद भी उस फिल्म ने काफ़ी लोगों को ये अवेयर किया, जागृत किया कि वहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन तब भी अभी पूरी तरह से भारत का हिंदू या भारत की जो बहुसंख्यक की जो मेजॉरिटी जो है, अभी भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। आज पहली बार चूंकि जो ये नरसंहार हुआ है, ऐसे तो वहाँ बहुत हुए हैं, लेकिन इस नरसंहार में एक खास बात क्या हुई कि कोई कलकत्ता का था, कोई हरियाणा का था, कोई महाराष्ट्र का था, कोई दिल्ली का था। तो अब हर जगह उनको समझ आ गया कि नहीं, कुछ तो हुआ है। और हम यही कह रहे हैं कि यही आज से 35 साल पहले भी हो रहा था, लेकिन तब कोई विश्वास नहीं करता था और उस समय इतना प्रचार इन चीज़ों का नहीं होता था। आज वहीं तुरंत आप जैसा मीडिया हर जगह पहुंच जाता है। सब ने प्रत्यक्ष देखा कि अरे गोली मार रहे हैं, पूरा देखा कि चाहे लॉन्ग शॉट में ही देखा, लेकिन देखा कि वो एक आदमी खड़ा है, दूसरे को सिर पे पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार रहा है। ये जब सब लोगों को अब देखने को मिल रहा है तो अब उनको कुछ लग रहा है कि नहीं, कश्मीर में कुछ हुआ था।